हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्टडी विद विकास सर, जिस पे मैंने आज पिछली क्लास में आपको संविधान की प्रियम्बल जो प्रस्तावना है उसके बारे में बताया था। और प्रस्तावना इसलिए मैंने पहले बता दिया कि प्रस्तावना को आप एक समझ लेंगे कि हम लोग के संविधान की प्रस्तावना जब इतनी अच्छी है तो आगे की क्लास आप इंटरेस्ट लेके थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि जब संविधान की प्रस्तावना ही इतनी अच्छी है तो संविधान हमारा कैसा बना होगा, इसे इसे पढ़ने में हमें कितना मज़ा आने वाला है। और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सुपर टेट से लेके IAS PCS अन्य एग्जामों में जो भी है क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, मैं ऐसे लेवल से एकदम छोटे लेवल से शुरू करके आपको हाई लेवल तक के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा और पहले डिस्कस करूंगा। और डिस्कस करने के बाद संविधान की एक एक आर्टिकल, सारे भाग, अनुसूची, सभी चीज़ों को मैं बताते हुए चलूँगा। लेकिन उससे पहले, ये सब बताने से पहले मैं आज आपको ये बताऊँगा कि भारतीय संविधान चाहे भारतीय राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं और ये बना क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों है, ठीक। और इसकी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और हमारे संविधान की क्या खासियत है और हमारा संविधान कैसा संविधान है, ये कैसा संविधान है। और जैसा हमारे संविधान सभा के लोगों ने सोचा था, क्या हमारा देश उस संविधान सभा की सोच पे सही खरा उतर रहा है कि नहीं। और हमारे पूर्वज जो थे संविधान सभा के लोग, उन्होंने कितनी मुश्किलें और कष्ट झेले, 200 साल तक गुलामी और उसके पहले राजतंत्र, सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए उन्होंने इतना प्यारा संविधान बनाया जिससे कि हमें पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। और इस संविधान को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या होता है कि इसके इतिहास को जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि संविधान ऐसे ही नहीं मिला, हमें इतनी गुलामी झेलनी पड़ी और उस गुलामी झेलने के बाद हमें जब आज़ादी मिली तो हम अपने संविधान को इस तरह से लिखे कि सारी दुनिया देखती रह गई कि इतना बड़ा संविधान भारत का, और इतना प्यारा संविधान जिसे अंग्रेज समझते थे कि कुछ दिन तक ये चलने वाला नहीं है संविधान ज़्यादा दिनों तक। लेकिन आज हमारा संविधान अपने जितने दिन ये पुराना होता जाता है, अपने को मजबूती के साथ उतना खड़ा करते हुए जाता है। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान किसे कहते हैं, ठीक, भारतीय संविधान क्या है और भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है, इसमें अंतर क्या है, इस चीज़ों को मैं आज डिस्कस करूंगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि संविधान किसे कहते हैं। तो देखिए पहले संविधान के बारे में। संविधान और राज्य व्यवस्था दो चीज़ें हैं। तो संविधान को डिस्क्राइब किया गया है थोड़ा सा इनको कम शब्दों में। संविधान क्या है, ठीक, संविधान क्या है। अब इसको हम जानेंगे। भाई संविधान कोई बोल दिया कि संविधान, तो इसका मतलब हम समझेंगे कि क्या है संविधान, इसको मैं अभी बताऊंगा आपको। फिर ये इसके टाइप्स कितने प्रकार के संविधान होते हैं, ठीक। अब क्यों आवश्यकता है, भाई किसी चीज की नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता यह आविष्कार की जननी है। तो हम लोग इतना गुलामी से त्रस्त आ चुके थे और हमें ऐसे एक नियम कानून की किताब चाहिए थी जिससे ये पता चले कि हमारे देश में जो असमानताएं हैं, जो धार्मिक रूढ़िवादिता है, जो सांप्रदायिक चीज़ें हैं, जो गुलामी है, इस सब से निजात पाने के लिए जो दबे कुचले वर्ग हैं उनको एक श्रेणी में सबके साथ जोड़ने के लिए कैसे ये होगा, उसके लिए एक नियम कानून की किताब बनाई गई। और ये क्यों आवश्यक था, ये सब चीज़ें हैं, मैं इसको बताऊंगा, अभी डिस्कस करूंगा। फिर आएंगे राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था क्या होता है, संविधान और राज्य व्यवस्था। तो संविधान जो होता है ये तो मैं बताऊंगा, फिर राज्य व्यवस्था के बारे में बताऊंगा, राज्य व्यवस्था का अर्थ क्या है, राज्य क्या होता है, राज्य शासन कार्य कैसे करेगा, जैसे कोई भी राज्य है उसके शासन करने का तरीका क्या होगा, वो कैसे करेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें विधायिका आ जाएगा, कार्यपालिका आ जाएगा, न्यायपालिका आ जाएगा। तो उस विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के फिर कार्य को मैं बताते हुए आगे चलूंगा धीरे धीरे। फिर संविधान की तरफ हम लोग का सफर यूं ही चलेगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीजें करके हम लोग पढ़ेंगे जिससे कि समझ में आएगा आपको आसानी से। संविधान, देखिए संविधान नियम व कानून के संग्रह को संविधान कहा जाता है। क्या है संविधान, भाई संविधान क्या है, नियम व कानून के संग्रह को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं, ठीक। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि संविधान जो होता है, नियम कानून का जो संग्रह है उसे हम क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। ये संविधान
कोई भी नियम है, कोई भी कानून है, उसको सबको इकट्ठा करके एक जगह रखा गया बना के, और उस हिसाब से हमारा देश काम करेगा। उस पे हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता है, और उस संविधान में जो नियम है, जो कानून है, उसके हिसाब से यहाँ की संस्थाएं, यहाँ के लोग, यहाँ का समाज, यहाँ पे रहने वाले जाति धर्म सभी लोग उस नियम और कानून के हिसाब से काम करेंगे। ठीक, तो संविधान वही है, क्या कहते हैं कि जो लिखित है, लिखित तो आई, उसके बाद मतलब एक कानून और नियम और कानून की किताब है, जिसमें संग्रह सभी नियम और कानून का, उसे हम संविधान कहते हैं। अब ये कितने प्रकार के संविधान है हमारे भारत में? संविधान दो, मतलब भारत का संविधान तो लिखित है, लेकिन वैसे संविधान कितने प्रकार के होते हैं? लिखित और अलिखित। अब देखेंगे कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे बिना किताब के, बिना लिखे हुए संविधान है, वहाँ के लोग, तो इसका ये मतलब मत समझिए कि वहाँ के संविधान नहीं लिखा गया है तो वो लोग संविधान नियम कानून को नहीं मानते हैं। वो भी ऐसा देश है जहाँ पे क्या कहते हैं कि वहाँ के लोग संविधान को अपनी आत्मा में, मतलब वहाँ बसा लिए हैं, उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, वो जानते हैं कि यही नियम है, यही कानून है, तो इतना विकसित हो गए हैं। लेकिन हम लोग भी संविधान को ऐसे बनाए और इतना अच्छा बनाए कि हमारा संविधान आज हमें जिस मुकाम पे ले जा रहा है हमारे देश को, और इसके नियम कानून के तहत हम लोग सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। अब संविधान की आवश्यकता क्यों हुई? भेदभाव की समाप्ति के लिए, देखिए, समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, न्याय के लिए। ठीक, संविधान की आवश्यकता हुई। अब संविधान की आवश्यकता हुई समानता के लिए, जब समानता में भेदभाव की समाप्ति। अब जैसे भेदभाव था हमारे समाज में, बहुत भेदभाव था पहले, आप देखेंगे कि इसकी आवश्यकता ही हमें इसलिए हुई कि वहाँ पे समानता चाहिए थी हमें, फिर सबको स्वतंत्रता चाहिए थी, सबको न्याय चाहिए था। अब भेदभाव में क्या? जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान। जाति मतलब जातिवाद, धर्म मतलब सांप्रदायिकता, लिंग मतलब समझ रहे हैं, मूलवंश, जन्म स्थान, इन सभी के भेदभाव को समाप्त करने के लिए हमें समानता की जरूरत थी। और समानता कैसे आएगी? जब संविधान बनेगा, और संविधान बना तो उसमें क्या आवश्यक चीज़ें थी, ये सब चीज़ें डाली गई। तो संविधान में जाति, तो हमारे देश में जाति के आधार पे भी भेदभाव होते थे, हुए हैं, जिसमें दबे कुचले लोग, निम्न वर्ग के जातियों के लोगों के साथ बहुत भेदभाव हुआ। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ये देखा कि हमें संविधान की बहुत ही जरूरी, बहुत आवश्यकता थी, जिसमें जाति को हम लोग, तो ये तो समानता की बात हुई। तो आप ये कहीं ये ना सोचिएगा कि समानता मतलब चाहे कोई जाति का हो, या सबको समान देखना चाहिए। आपका दिमाग यहाँ जा सकता है, लेकिन आपको नैरो माइंडेड होके नहीं, ब्रॉड माइंडेड होके सोचना है, क्योंकि आप एक सिविल सेवक की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवा की, प्रशासनिक सेवक की तैयारी कर रहे हैं। और क्या कहते हैं कि ये जो जातियां थी, इसमें निम्न वर्ग, जैसे आपका बड़ा भाई है, आप छोटे हो, अगर आपका छोटा भाई हो, आपसे छोटा, बहुत छोटा है, तो आप उसके साथ मैच खेलने जाते हैं, तो आप उसको कहेंगे कि तू 2 बार आउट होगा, अगर तू 2 बार आउट होगा तब माना जाएगा, मतलब 1 बार का और आउट हो गया तो नहीं, 2 बार आउट करके, जब वो 2 बार, आप एक ही बार में आउट हो जा रहे हैं, तो बैट बॉल अगर खेल रहे हो उसके साथ, एक बार में ही आप आउट हो जा रहे हैं तो आउट हो जा रहे हैं। लेकिन आपका छोटा भाई ये सब बहुत छोटा है आपसे, उसको आप सिखा रहे हैं, खिला रहे हैं, तो आप जब बॉल डालेंगे, जब तक वो 2 बार आउट नहीं होगा तब तक उसका आउट नहीं मानेंगे आप। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसे मतलब समानता मतलब यही है, इनइक्वालिटी लाके इक्वालिटी को लाना है। तो उसी तरह जब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हमसे निम्न वर्ग के जो लोग थे, यहाँ पे जो दबे कुचले वर्ग के लोग थे, उनको जब हमारे पैरेलल लाके खड़ा करना था, सबको समानता की बात करेंगे, तो पहले उन्हें इनइक्वालिटी के तहत, जैसे हम अपने छोटे भाई को 2 बार आउट करेंगे तो मानेंगे 1 बार, क्योंकि वो छोटा है, अभी वो खेल नहीं पा रहा है, तो उसको सिखा लेंगे, जब हमारे पैरेलल हो जाएगा तब उसके साथ हम अपनी बराबरी करेंगे। तो यही तरीका हमारे समानता लाने की स्थिति में जातियों को दे दिया गया, क्योंकि दबे कुचले लोग जो थे
उनको इनइक्वलिटी लाके इक्वलिटी की बात की गई। तो यहाँ पे हम अपना दिमाग को थोड़ा बड़े स्तर से करके सोचेंगे और समझेंगे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया, भारत का संविधान, उसमें उनके पीछे उनकी भावना क्या थी, वो क्या चाहते थे। तो सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप नैरो माइंडेड होकर ना सोचें, थोड़ा सा अच्छे ढंग से सोचेंगे। तो यहाँ पे जाति को ऐसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि ऐसे हम लोग समानता लाने की बात कही गई है पॉजिटिव वे में, ये ना कि निगेटिव वे में कि समानता मतलब किसी भी जाति का हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको समान तरीके से आप देखें। ऐसा तो होगा, लेकिन फिर वही स्थिति बनी रह जाएगी। तो इसमें मैं आगे चल के सारे जो संविधान के आर्टिकल है, अनुच्छेद है, जिसमें जो जो एक एक बातों को बताया गया है, मैं बताता हुआ चलूंगा। अब फिर धर्म के सांप्रदायिक, अब सांप्रदायिक, अब ये ना हो कि हमारे देखिए 4 मेजर रिलीजन है हमारे इंडिया में। हम लोग कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम आपस में भाई भाई, ठीक। तो कोई ऐसा धर्म ना रह जाए जिससे ये लगे कि हमें इस देश में असहजता महसूस हो रही है। तो हमारे देश में तो सभी धर्म है, तो हम लोग सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। इसीलिए मैंने उसमें बता दिया था कि पंथ निरपेक्ष की बात करता है हमारा राज्य, ठीक। प्रियम्बल में ही मैंने आपको बताया, इसलिए मैं प्रियम्बल बता दिया हूँ कि कुछ वर्ड जो आपको आएंगे तो मैं आपको आसानी से समझा ले जाऊंगा। तो भारतीय संविधान में तो धर्म और सांप्रदायिक, तो सांप्रदायिकता ना बढ़े जाए, ना ऐसा कुछ हो जाए। सांप्रदायिकता मतलब कि जाति धर्म को लेके कोई भेदभाव न रह जाए, उसको खत्म करने की बात की गई है। समानता, और जब ये खत्म हो जाएगा तो सारे धर्म के लोग समान, आपस में सभी लोग बराबर, तो ऐसी समानता की बात की गई है। देखिए कितनी अच्छी सोच थी हमारे संविधान निर्माताओं की, और हमें ये पढ़ने में भी कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा होना भी चाहिए। लिंग के आधार पर जब हम लोग गुलाम थे, चाहे जब राजतंत्र था, तो महिलाएं, बच्चों और दबे कुचले वर्ग का तो मैंने बता दिया। लिंग मतलब महिलाओं को बहुत ही मतलब बेचार महिलाओं की स्थिति उतनी सही नहीं थी। तो लिंग के आधार पे कोई भेदभाव ना हो, अगर महिलाओं को आरक्षण दे के और उन्हें वुमेन एम्पावरमेंट जिसे कहते हैं, महिला सशक्तिकरण के द्वारा आज जो किया जा रहा है, उन्हें हमारे समाज में आगे लाया जाए। महिलाएं भी चढ़ के आगे भागीदारी लें, हिस्सा लें, जिससे कि हमारा समाज एक सही समाज की तरफ जाए। और ये संविधान में लिखा गया है, और संविधान में ये लिखित है। अगर नहीं लिखा रहा होता तो हम उसे मानते ही ना। कोई भी कहता कहाँ लिखा गया है, लेकिन लिख के इसे बाकायदे हम लोग को बताया गया कि लिंग के आधार पे भी, अब मूल वंश के आधार पर भी, और जन्म स्थान के आधार पर भी कोई भेदभाव न रहे, सब भेदभाव कर। अब कोई व्यक्ति कर्नाटका का है, कोई व्यक्ति जम्मू का है, चाहे कोई व्यक्ति नागालैंड का है, तो अब ये नागालैंड वाले जैसे 7 सिस्टर्स, ये लोग अपने ही देश के लोग हैं, सब लोग अपने। ऐसा मत सोचिएगा कि ये जितनी भी हम लोग की बाउंड्रीज के लोग हैं, ये सब लोग अपने भाई हैं, अपने देश के लोग हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे देश के अंदर ही उनके साथ ऐसा व्यवहार हो जाता है जिससे कि वो अपने आप को असहज महसूस करने लगते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया गया कि जन्म स्थान के आधार पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति कहीं का जन्मा हो, आप वो पश्चिम बंगाल का हो या असम का हो, चाहे उधर मिजोरम, त्रिपुरा, 7 सिस्टर्स से आता हो, वो आके दिल्ली में रह रहा हो, दिल्ली में जो आप उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि उन्हें लगे कि भेदभाव हो रहा है हमारे साथ। तो ऐसी समानता की बात की गई। तो हमारे संविधान की आवश्यकता थी इसलिए। अब स्वतंत्रता की बात करते हैं। अब स्वतंत्रता हमें क्या कहते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब सारी स्वतंत्रताएं हमें दी गई। और इसके बाद न्याय की बात करते हैं। तो न्याय में हम लोग आएंगे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, ठीक, ये सब चीजें हैं। देखिए बहुत आसानी से मैंने ये आपको बताया, और इसको समझिएगा आप अच्छे से। जैसे मैं यहाँ पे अगर बात करूं स्वतंत्रता की, तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक, विश्वास, धर्म, विश्वास, धर्म, उपासना, ठीक,
ये देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक। अभी न्याय की बात करेंगे तो इसको 3 भागों में, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, ऐसे क्या कहते हैं कि हम राजनीतिक न्याय। जैसे वोट देने का अधिकार सभी को है, ये राजनीतिक न्याय है। राजनीति मतलब, जैसे राजनीति मतलब ये नहीं कि राजनीति में अधिकार, ये तो सब दी हो गया है। राजनीतिक न्याय मतलब 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग को, लिंग किसी लिंग का हो, उससे वो मतलब नहीं है, आपको वहां पे वोट देने का अधिकार कौन देता है? संविधान। तो ये लिखित है, यहाँ लिखी गई है सारी चीजें, नियम और कानूनों के संग्रह को संविधान कहा जाता है। संविधान की आवश्यकता मैंने बताया, समानता बताया, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म। अब विचार क्या होता है? विचार को मैं और बढ़िया से समझाऊंगा, क्योंकि विचार आप एक मोटा मोटा समझ लीजिए। विचार की आप विचार मतलब क्या समझते हैं? किसी के विचार पे आप रोक लगा सकते हैं, स्वतंत्र। अगर संविधान नहीं भी था तो लेकिन व्यक्ति, कोई विचार तो कोई भी कर सकता है, तो वहां तो रोक लगा नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी यहाँ पे विचार लिखने की क्या जरूरत थी हमारे संविधान निर्माताओं को? देखिए, विचार होता क्या है? विचार एक मन में आपकी उपज होती है, लेकिन कैसे होती है? आप जैसे, आपको मैंने बोल दिया कि बुथू, तो क्या विचार आ रहा है आपके मन में? कुछ आ रहा है? नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने बोला पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान, तुरंत मन में विचार आ जाएगा कि छोटा भाई, अच्छा पाकिस्तान वही जो बहुत अवैध गतिविधियां करता रहता है हमारे सीमाओं पे, ऐसी सारी चीजें आ जाएंगी, बहुत सारे विचार मन में आएंगे। तो लेकिन ये तो विचार है, लेकिन ये किविथु के बारे में आपको ऐसा विचार नहीं आया, क्योंकि वो भी एक ऐसा देश है। लेकिन विचार ये जो आ रहा है, ये क्या है? ये सूचना है। अब सूचना की स्वतंत्रता है, मतलब सीधा इनडायरेक्टली रूप से इसका मतलब है, आपको ऐसी सूचनाएं पाकिस्तान के बारे में मिली तब ऐसे विचार आपके मन में आए, क्योंकि ऐसा बताया जाता है, ऐसा में मीडिया के द्वारा, चाहे कहीं से भी हमें पता चलता है, जबकि वो ऐसी गतिविधियां होती हैं उसके द्वारा। ये तो जब किसी के बारे में हम आपको बताएंगे तो वैसे वैसे विचार आपके मन में आने लगते हैं। तो उस सही सूचना आपको जो मिलती है, उस पर स्वतंत्रता, सूचना की स्वतंत्रता, तो विचार ये है। अब ऐसे तो मैं कुछ भी सोच लूं तो आप उसको रोक थोड़ी पाएंगे, लेकिन विचार है क्या? सूचना है। एक तौर से देखा जाए तो सूचना है, जैसी सूचना आपके मस्तिष्क में है वही आपके विचार बनेंगे उसके प्रति। तो ये है विचार। अभिव्यक्ति की, विश्वास करने का, धर्म की, उपासना, चाहे मानने की चाहे ना मानने की, ये भी स्वतंत्रता है। फिर न्याय, सामाजिक न्याय, समाज में सबको न्याय देने की बात की गई है। जैसे आर्थिक न्याय की बात नहीं की गई है हमारे संविधान में, सामाजिक न्याय की बात की गई है। आर्थिक न्याय की बात की गई है, लेकिन सामाजिक वो दूसरे हिसाब से की गई है। यहाँ पे आर्थिक न्याय की भी बात की गई, लेकिन वो दूसरे हिसाब से। लेकिन सामाजिक न्याय की बात की गई है, जो सामाजिक न्याय मतलब कि जो भी हमारे समाज में दबे कुचले लोग हैं, उनको इस रेस में लाने के लिए जो प्रयास किया है सरकारों ने, वही हमें क्या कहता है, सब करवाता है। राजनीतिक न्याय, वोट देने का अधिकार, मैंने सब चीजें बताया। यहाँ पे इतनी चीजें मैंने संविधान को बताया। संविधान क्या है? नियम व कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। अब कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, लिखित, अलिखित। तो लिखित है हमारा संविधान, इतना आप जान लीजिए, भारत का संविधान। और इसकी क्यों आवश्यकता हुई? समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, न्याय के लिए। ठीक, इतना चीज हम डिस्कस किए। अब राज व्यवस्था, इसका हम मैं अर्थ इसको अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि क्लास को ज्यादा लंबा करने से आपको इस टॉपिक पे मैं बस संविधान को ये समझाया हूँ कि संविधान होता क्या है। ठीक, और इससे कैसी बात की गई है, क्यों आवश्यकता थी, कितने प्रकार के होते हैं, संविधान क्या है, ये सब चीजें आज आप समझ लीजिएगा इस क्लास के माध्यम से। फिर अर्थ और फिर राज्य व्यवस्था का अर्थ, राज्य क्या होता है, शासन कैसे करता है, इनके कितने स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, 3 संस्थाएं, न्यायपालिका। ठीक,
उसको मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, और ये क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रखूंगा। इसके बाद की क्लासें थोड़ी लंबी हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको मैं बिना क्लियर करे क्लास को बंद नहीं करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग मन से पढ़िएगा। आईएएस और पीसीएस और सुपर टेट के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं से इनसे आज क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। थैंक यू दोस्तों।